नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात की थी। आज के इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे कम्युनल पंचाट की या सांप्रदायिक पंचाट की या कम्युनल अवार्ड की, जिसको रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीयों के समक्ष सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड यह तत्कालीन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को इन्होंने, यह एक तरह का प्रस्ताव ही इसको माना जाए, इसको 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया था। अगर इसके जन्म की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही हो चुकी थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हो चुकी थी, जब भारतीयों ने एकता का अभाव परिलक्षित किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों में एकता का अभाव था। इसको देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोचा कि भारतीयों को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है कि इनमें फूट डाल दी जाए। फूट डालो, शासन करो वाली नीति को पुनः लागू किया जाए। तो इसी संदर्भ में रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर डाली। इससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद की थोड़ी सी घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दरमियान सितंबर 1931 से दिसंबर 1932 के मध्य गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में थे। गांधी जी इंग्लैंड में थे। इधर कृषि उत्पादों का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ चुका था, अर्थात महंगाई बहुत बढ़ गई थी। महंगाई बढ़ गई थी। इन परिस्थितियों में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए सार्वजनिक रूप से जवाहरलाल नेहरू सामने आए और उन्होंने एक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसको नाम दिया ना कोई लगान ना कोई टैक्स। ना कोई लगान ना कोई टैक्स। ना कोई लगान ना कोई लगान और ना कोई टैक्स। अर्थात ना कोई लगान ना कोई टैक्स आंदोलन चलाया जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में। यह एक तरह से मान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सहयोगी आंदोलन था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में इसका नेतृत्व खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां थे या डॉक्टर खां साहब थे। खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इस आंदोलन को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। गांधी जी आए दूसरे गोलमेज सम्मेलन से दुखी होकर, उसकी असफलता से दुखी होकर, भारतीयों के व्यवहार से निराश होकर जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोबारा की।
यहीं से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। आंदोलन का दूसरा चरण दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बिना किसी परिणाम के संपादित हो जाने के कारण भारतीयों में जो रोष पहले था ही वो उसमें आशातीत वृद्धि हो गई। परिणाम यह निकला कि एकदम खुलकर और प्रचंड तरीके से अहिंसक मार्ग का अनुकरण करते हुए भारतीय अंग्रेजों का विरोध करने लगे। स्थितियां अंग्रेजों के फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर सोचें तो स्थितियां पहले से अंग्रेजों के संदर्भ में ज्यादा खराब हो चुकी थी। इन सभी को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को इस बार तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि बातचीत से उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। गांधी जी ने दोबारा शुरुआत कर डाली। तो इस बार आंदोलन को राजनीतिक तरीके से अंग्रेजी सरकार ने तोड़ने का प्रयास कर दिया और इनके लिए एकमात्र इनके पास साधन था भारतीयों में फूट, भारतीयों में फूट डालना। जिसका स्पष्टीकरण दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनको मिल चुका था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसका स्पष्टीकरण, इसका प्रभाव इनको मिल चुका था। अब इसको सार्वजनिक रूप से ये लोग लागू करना चाह रहे थे। इन्हीं को देखते हुए 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कर डाली। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसके अनुसार अभी तक तो सिर्फ मुसलमानों और सिखों को आरक्षण दिया जा रहा था। समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अभी तक अंग्रेजी सरकार 3 वर्ग स्वीकार कर रही थी। पहला मुसलमान, दूसरा सिख, तीसरा हिंदू। लेकिन इस घोषणा के बाद सरकार हिंदुओं को 2 वर्गों में बांटने का विचार कर रही थी। एक वर्ग हो जाता दलित और शेष हिंदू वर्ग। गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में जब उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इसके अनुसार मुसलमान, इस घोषणा पत्र के अनुसार मुसलमान वर्ग तो आरक्षण के लिए योग्य थे ही, सिख संप्रदाय तो आरक्षण के लिए योग्य पहले से थे ही। इस बार इन्होंने दलित वर्ग को भी भड़काना आरंभ किया कि आपको आरक्षण हम देंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दायरे में आपको भी लाएंगे और अंततोगत्वा आपको हिंदुओं से अलग विशेष अवस्थिति में रखेंगे। यही थी इस घोषणा की मुख्य बातें, जिसकी परिणति पूना पैक्ट के रूप में हमें देखने को मिलती है, जिसको हम लोग अगले अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। गांधी जी ने इस घोषणा पत्र का, कम्युनल पंचाट का प्रबल विरोध किया। गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी के अनुयायी कांग्रेसियों ने भी प्रचंड तरीके से इसका विरोध किया। अगले अध्याय में पूना पैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।